जब आप दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, कोई रिश्तेदार काम आता है? भाई साहब सुनो, कोई धर्म भी काम नहीं आता, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में क्यों ना हो। जीवित परमेश्वर काम आता है, कोई धर्म काम नहीं आता। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स में एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परमेश्वर के दास अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यीशुप्नोला जी को। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यीशुप्नोला जी ने 3 दिन रात की प्रार्थना उपवास के विषय में क्या बातें कही। अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यीशुप्नोला जी ने बताया कि जब आप पेन में होते हैं तब आपको आपका क्रिश्चियन धर्म या आपका मसीहत नहीं बचाता है, बल्कि आपको परमेश्वर बचाता है। कि आप परमेश्वर में किस तरह से चलते हैं, परमेश्वर बचाता है आपको। तो वही इंस्ट्रक्शंस आज अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यीशुप्नोला जी आपको देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। कोई जब आप दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, कोई रिश्तेदार काम आता है? भाई साहब सुनो, कोई धर्म भी काम नहीं आता, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में क्यों ना हो। जीवित परमेश्वर काम आता है, कोई धर्म काम नहीं आता। जब आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, वो आपको छूता है। आप टेस्टिमनीज को नोट कर रहे हैं आज की। परमेश्वर ने मुझे खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोगों के लिए। आप चाहते हैं प्रभु आपको छुए इसी तरह से और आपके परिवार को छुए। प्रभु ने मुझसे खास आपके लिए मैसेज दिया है कि आप में से बहुतों को परमेश्वर नहीं छू रहा आपकी अपनी गलती की वजह से। कईयों की लाइफ में वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने छुएगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस वेट पे हैं कि प्रभु मुझे कब छुएगा। शुक्रवार को, शनिवार को और संडे को हम पूरी चर्च 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। बाइबल में एक बात लिखी है बड़ी पावरफुल। लिखा, शाऊल जब अंधा हो गया, जब वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और अंधा होने के बाद जब वो उसके जो लोग थे उसने कहा कि मुझे साथ वाले नगर में छोड़ दो, अंधा। और बाइबल कहती 3 दिन रात उसने कुछ ना खाया ना पिया और वो प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर अपने एक चेले के पास जाके कहता है, उसकी आत्मा कहती है, हनन्या जा, उठ और फलानी फलानी स्ट्रीट में, गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जाके एक तरसुस वासी को पूछ, यानी कौन है यहां पर जो वहां से आया है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस 10 साल भी अंधा रह सकता था, शाऊल 5 साल भी अंधा रह सकता था, लेकिन जैसे वो अंधा हुआ, वो क्योंकि वो यहूदी था और परमेश्वर के वचन को समझता था, और बाइबल कहती है उसने 3 दिन रात के उपवास रखे और परमेश्वर ने उन्हीं उपवासों में उन्हें चंगा किया। जिस यूरोप को आप आज क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो, आज चाहे बेदारी वहां कम है या ज्यादा है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां हर जगह चर्च है, हर गली में चर्च है। वो मिशनरी यात्राएं किसने की थी? पौलुस ने। और जानते हैं पौलुस की शुरुआत कहां से हुई? ये तो हीलिंग हुई थी, ये तो पौलुस के जिंदगी की हीलिंग की शुरुआत थी। लेकिन पौलुस की दूसरी शुरुआत, जब मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, तुम्हारे माइक्स बंद, इतनी कॉमन सेंस तुम में होनी चाहिए सब में, और मूवमेंट बंद कर दो, गवाहियां बंद कर दो, सोचना देखना सब बंद कर दो। पौलुस की दूसरी शुरुआत हुई जब वो पहली मिशनरी यात्रा के ऊपर गया।
वो फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा, मैंने अपने बाइबल से फोटो खींची है कि पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा है पौलुस की। इसमें अभी आप जो नाम देख रहे हैं, मैं आपको आज की भाषा में बताता हूं ये कौन से देश हैं। ये तुर्की है, साइप्रस है, यूरोप का एरिया है, कुछ एशिया का एरिया है। जहां जहां पौलुस अपनी पहली, दूसरी और आगे अपनी यात्राओं में गया, वहां वहां बेदारी हुई और बड़े काम हुए। और आप जानते हैं पौलुस की पहली यात्रा कब शुरू हुई? बाइबल कहती है जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, और सारी कलीसिया उपवास सहित प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने लोगों को कहा, पौलुस और बरनबास को अलग कर दो उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है। और कब कहा? जब वो उपवास सहित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस की लाइफ की हीलिंग कब हुई? जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था। आज कलीसिया या तो उपवास करती है और या तो प्रार्थना करती है। उपवास करती है तो 5 बजे का उपवास है और 2 बजे उठते हैं कि रोटी लेट खाएंगे, खानी 12 बजे उठो, काम पे चले जाएंगे। ऐसा भी ठीक है कि आप काम पे चले जाएं, लेकिन क्या उत्तम है? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो बाइबल कहती है आपको बाइबल के पैटर्न के ऊपर ही चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि वो आपके परिवारों में छुटकारा देगा इन हफ्तों के अंदर। अगले संडे मैं आपको यहां पे सरमन नहीं दूंगा इतना लंबा। अगले हफ्ते आप शुक्रवार को फास्ट करेंगे डे नाइट, शनिवार को फास्ट करेंगे, संडे को फास्ट करेंगे। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए छुट्टी कर लीजिए अगर कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर काम से छुट्टी कर सकते हैं छुट्टी कर लीजिए। यहां पर भी प्रेयर होगी। अगर आप यहां नहीं आ पा रहे हैं अपने घर पर प्रेयर कीजिए, लेकिन प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों को साथ लीजिए। आपके बच्चे डे नाइट के फास्ट नहीं रख सकते, छोटे हैं, उन्हें डे का फास्ट रखवाइए 5 बजे तक। पूरा परिवार मिलके इन 3 दिनों में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ फास्टिंग में हूंगा। संडे हम लंगर के साथ उस फास्टिंग को ओपन करेंगे। ये 3 दिन और संडे आप फुल फैमिली यहां पर होंगे, क्योंकि जो मेरी फुल टीम और मैं जो हम डे नाइट के फास्ट में होंगे, आपको अकेले को ऑयल से आपके परिवार को हम मसा करेंगे अगले संडे। परमेश्वर ने मुझे ये स्पेशल आपको करने के लिए बोला है ताकि मैं आपको अलग घोषित करूं कि हम दुनिया से अलग हैं फास्टिंग में, प्रेयर में। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के सामने कुर्बानी और सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपको कभी आवाज नहीं पता चलेगी कि आपको क्या करना है। अपने घुटनों के बाहर आकर बोलो, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को, ईयर्स को, आंखों को, कानों को, आत्मिक आंखों और कानों को आप खोल दें। आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी सेम न रहे। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से। हमारा विश्वास है कि जिस तरह आपने इस वीडियो को सुना, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, परमेश्वर आपको सेम नहीं छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में अजीब और अचंभित रीति के साथ काम करेंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स के साथ। ऐसी ही और वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं आपके साथ। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।